आपके अगर अभी 80 परसेंटाइल आ रहे हैं, 50 परसेंटाइल आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं या 95 भी आ रहे हैं, तब भी विद दिस स्ट्रेटेजी यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स एटलीस्ट बाय 5 और 10 पॉइंट्स। हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप क्वांट्स में किसी भी स्टेज पे हो, कौन से ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे बहुत ही ऊपर होने चाहिए अक्रॉस अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम या कोई भी पार्ट से, है ना। व्हाट आर दोज 6 और 7 टॉपिक्स जिसको आप करके बहुत ही अच्छा स्कोर क्वांट्स में लेके आ सकते हो। एंड आपके अगर अभी 80 परसेंटाइल आ रहे हैं, 50 परसेंटाइल आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं या 95 भी आ रहे हैं, तब भी विद दिस स्ट्रेटेजी यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स एटलीस्ट बाय 5 और 10 पॉइंट्स, राइट। तो अभी देखते हैं कि क्वांट्स में बेसिकली होता क्या है। तो जितने भी मैंने क्वांट्स के एग्ज़ाम्स दिए हैं, लेट्स से एसएससी को मैंने 196 स्कोर किया था आउट ऑफ 200, राइट। देन मैंने जैट में 99.9 प्लस स्कोर किया है 3-4 टाइम्स। कैट मैंने 5 बार दिया और 5 में से 4 बार मैंने 99 प्लस स्कोर किया है, 2-3 बार मैंने 99.9 प्लस भी स्कोर किया है, राइट। तो मुझे एक डिसेंट आइडिया है और ये सारे पेपर्स में मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि अरिथमेटिक और अलजेब्रा की वेटेज तो हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है कि अगर आप अरिथमेटिक और अलजेब्रा बहुत ही अच्छे से करके जाओगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली इतना आ सकता है कि आप 99 स्कोर कर जाओ सिर्फ अरिथमेटिक और अलजेब्रा से। बट अरिथमेटिक और अलजेब्रा में भी हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप अरिथमेटिक स्टार्ट कर रहे हो तो सारे टॉपिक्स आपको करने जरूरी है ना। इट इज सजेस्टेड कि आप पूरा सिलेबस करके जाओ, बट लेट्स से अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए, आपको विद इन अ मंथ अगर आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि विद इन अ मंथ आप 3-4 टॉपिक्स ऐसे इतने स्ट्रॉन्ग कर जाओ कि बाद में आप कोई भी मॉक दोगे तो आपको उसका इंस्टेंट रिजल्ट वहां पे दिखेगा ही दिखेगा। अब देखो, आपने बहुत लोगों ने वो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए होंगे, बट अब जब आप वो टॉपिक कवर करोगे तो आपको देखना है कि अगर आपने उसकी कॉन्सेप्ट वीडियोस नहीं लगाई तो आप यूट्यूब से या कोर्स से या कहीं से भी उसकी कॉन्सेप्ट वीडियोस को अच्छे से देखो, उनके नोट्स बनाओ और फिर उनके एटलीस्ट 100-120 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो, राइट। और फिर जितने भी पास्ट 30 इयर्स में क्वांट्स के क्वेश्चन उस टॉपिक से आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ सकते हो। उसके लिए QA 99 वोल्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरी वेबसाइट पे, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे आप टॉपिक वाइज क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड वो सारी क्विजेज का सोर्स पास्ट 30 इयर्स के एक्चुअल क्वांट्स क्वेश्चंस हैं। और कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मेरे साथ वो चीज़ डिस्कस कर सकते हो। तो अभी वो देखते हैं कि सबसे हाई प्रायोरिटी पे कोई 5 या 6 ऐसे टॉपिक्स कौन से होने चाहिए जिससे डेफिनेटली हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और उसमें एफर्ट थोड़ा कम लगेगा बट रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो पहला टॉपिक जो हमारा है दैट इज टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको मेहनत कम लगेगी, आप शायद उसको 4 या 5 घंटे में बहुत अच्छे से समझ सकते हो और नेक्स्ट 4 to 5 आवर्स में सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब सबसे बड़ी मिस्टेक्स बच्चों के साथ ये होती है कि कई बच्चों को कोई टॉपिक समझ नहीं आता बिकॉज उनका कुछ सोर्स गलत था, या फिर बहुत बच्चे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहते हैं और एग्जाम में उनको एक नई वैरायटी दिख जाती है। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि अगर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो डिफरेंट वैरायटी के हों, और कैट के लास्ट 30 इयर्स में जितने भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आए हैं वो सारे आपको आते हों, वो सारे आपको अच्छे से समझने हैं। सो टाइम एंड वर्क इज द फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक शुड बी मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन मैं हाई प्रायोरिटी पे इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, बट एक बार अगर आपको वो टॉपिक समझ आ गया, बिकॉज वो रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड है, आपने कुछ मिक्स कर लिया, आपने कुछ निकाल लिया, आपने कुछ मिक्स करके 2-3 चीजें और मिक्स कर दी, तो आपको परसेंटेज फाइंड करना है, राइट। तो वो टॉपिक इजी टू अंडरस्टैंड है, बट सबका अपना अपना समझाने का तरीका अलग है और समझने का तरीका अलग है। बट मिक्सचर एंड एलिगेशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और मिक्सचर एंड एलिगेशन में सिर्फ आपको समझना नहीं है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज मिक्सचर एंड एलिगेशन में प्रैक्टिस इज द ओनली की। टाइम एंड वर्क में डिफरेंट वैरायटी इज द की। मिक्सचर एंड एलिगेशन में वैरायटी कुछ भी बन सकती है, बट आपको एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि
आपका जो एक्यूरेसी है वो इंप्रूव हो जाए। और अगर आपको सोर्स नहीं मिल रहा तो द बेस्ट सोर्स इज टाइम मटेरियल। टाइम मटेरियल आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, वहां पे टाइम मटेरियल के पीडीएफ से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, उनके काफी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। थर्ड टॉपिक, बहुत लोग बोलते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस, बट टाइम स्पीड डिस्टेंस मत करना, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग टॉपिक है, कई बार क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ सकते हैं, तो उतना एफर्ट उसमें डालने की कोई भी हमें ज़रूरत नहीं है, राइट। थर्ड टॉपिक आई वुड सजेस्ट इज की अंडरस्टैंड पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। दो टॉपिक्स को कंबाइन कर रहा हूँ बिकॉज दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, प्लस वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं पार्टनरशिप के, बट अगर कोई टॉपिक बहुत ही इजी है, उसके क्वेश्चंस आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो भी बहुत आपको नॉर्मल लग रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट थोड़े हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस भी उस पर प्रैक्टिस कर लो, थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस, थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस उस पर प्रैक्टिस कर लो। बट ये टॉपिक्स पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट एंड लॉस से हमेशा आपको अरिथमेटिक में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इन एनी केस, इन एनी मैनर, इन एनी एग्जाम। तो हमारे पास अब तक जो टॉपिक्स हैं वो है टाइम एंड वर्क, सेकंड इज मिक्सचर एंड एलिगेशन, थर्ड इज पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो अभी तक हम टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं कर रहे और हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं कर रहे, बिकॉज उसमें भी थोड़ा सा हाई एफर्ट लगेगा, है ना। तो फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ हमारे ये टॉपिक्स प्लान में होने चाहिए। और अब बात करते हैं कि अलजेब्रा में हमें कौन से टॉपिक्स पकड़ने हैं जिसके क्वेश्चंस हम हर जगह देख सकते हैं, राइट। तो अलजेब्रा में मैं आपको ज़्यादा टाइम या ज़्यादा काम नहीं दूंगा। अलजेब्रा में बस आपको पहले स्टार्ट करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। ये दो एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ फॉर्मूलाज हैं इन टॉपिक्स में, हार्डली 3-4 फॉर्मूलाज आर देयर। और इसके अगर आप 50-60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे खुद से, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप एटलीस्ट 90 to 95% क्वेश्चंस इस टॉपिक के कर लोगे। जो मेन दिक्कत बच्चों को कोई भी क्वेश्चन में आती है क्वांट्स के, वो इसीलिए आती है या तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, या फिर उन्होंने इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस या इनफ वैरायटी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी होती, अदरवाइज उनको कभी भी कोई भी दिक्कत क्वांट्स में नहीं आने वाली, ठीक है। तो अलजेब्रा में जब आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर लिया, उसके बाद आपको जाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मैं क्यों बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाने का? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको दो वे से समझना है। एक तो फॉर्मूला ओरिएंटेड समझना ही समझना है, बट आपको ये भी समझना है कि वो इक्वेशन आपको क्या बोल रही है, वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास्ट ईयर में अच्छे खासे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। तो जैसे ही आप ये सारे टॉपिक्स के साथ कंफर्टेबल हो गए, है ना, कुछ अरिथमेटिक के टॉपिक्स के साथ, कुछ अलजेब्रा के टॉपिक्स के साथ, तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टॉपिक्स मैक्सिमा मिनिमा के आपके ऑलरेडी कवर हो जाएंगे इसमें, राइट। तो उसको सेपरेट करने का बहुत हल्का सा नीड रहेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक एवरेज है हमारा अरिथमेटिक में, वो भी आपका 100% इस प्रोसेस में कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज अगर आप 6-7 टॉपिक एक मंथ में करोगे, दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत दोगे, तो जितना आप दिमाग चलाओगे, है ना, उतना दिमाग ऑलरेडी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आप कोई नया टॉपिक पकड़ोगे, है ना, तो वो टॉपिक बहुत ही इजीली आप समझ पाओगे, बहुत ही, और आपको एक वे पता लग जाएगा कि मुझे टॉपिक को समझना कैसे है और मुझे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अगर आप ये 7 टॉपिक करके एग्ज़ाम में जाओगे या मॉक में जाओगे, है ना, लेट्स से आपने नेक्स्ट 20-30 डेज में अगर आप ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो विद प्रैक्टिस एंड विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वो यूट्यूब से आ सकती है, वो फ्री मटेरियल से आ सकती है, या फिर वो QADLR 99 बूस्टर से आ सकती है ना। कोई भी सोर्स हो, सारे सोर्स हमारे अच्छे हैं, सारे सोर्स हमारे वर्क करेंगे एज लॉन्ग एज यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस मॉक देना है, और मॉक में जो क्वेश्चंस आपके एरिया से आ रहे हैं, आपको पहले उनको पढ़ना है और देखना है कि वो क्वेश्चन लग रहा है आप सोल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, है ना। 80% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप सोल्व कर लोगे, 20% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बने ही आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, राइट। तो एटलीस्ट हमें ये तो क्लैरिटी मिल जाएगी, ये तो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हम एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें क्या छोड़ना है, क्या करना है, राइट। उसके बाद जो मॉक टेकिंग स्किल्स है ना, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, दैट इज इन सितंबर। बट तब तक एक ऑनेस्ट प्लान बनाते हैं कि सारे जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, है ना, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर मार्क्स बाय 5 to 15 मार्क्स, राइट, these topics, this video will be very helpful for all of you,
बिकॉज ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 101% यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। और अगर यहां से क्वेश्चन बन रहा है और आप सोल्व नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स आपको पता है कि वो चीज 100% एग्जाम में आएगी, फिर भी आप वो चीज जानबूझ के छोड़े जा रहे हो और अब इतना टाइम नहीं है कि आप उसको बार बार छोड़ते जाओ, राइट। तो प्रॉमिस करो कमेंट्स में मेरे साथ कि आप ये सारे टॉपिक्स फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक बहुत अच्छे से कर लोगे। और लेट्स से जिसने ये क्वेश्चंस या जिसने ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, तो प्रॉमिस कि आप इसकी और प्रैक्टिस करोगे, सो दैट मॉक में कभी भी ऐसे क्वेश्चंस दिखे तो आप उसको कभी भी नहीं छोड़ोगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अच्छी एडवाइस लेने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, अदरवाइज कोई गलत इन्फ्लुएंसर के चक्कर में पड़ जाओगे और पूरा अपना प्रेपरेशन का फेज खराब कर दोगे। थैंक यू, बाय बाय।